नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे संसद में वंदे मातरम डिबेट पर पीएम मोदी नेहरू और कांग्रेस को लेकर क्या बोल गए, जिससे भड़क उठा पूरा विपक्ष। उसके बाद हम जानेंगे कि नई 7th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स में गजनवी आक्रमण और मंदिर विध्वंस पर क्या कुछ कहा गया, जिससे मचा बवाल। उसके बाद हम जानेंगे एसआईआर प्रोसेस में तमिलनाडु में क्या 84 लाख वोटर्स के फॉर्म जमा नहीं हुए। उसके अलावा कई राज्यों की रिपोर्ट्स अब क्या कुछ कह रही हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर दिया विवादित बयान। कोलकाता में भगवाए हिंद और गजवाए हिंद को लेकर क्या बोले। अब वक्त इन खबरों को परखने का, तो सबसे पहले बात करते हैं संसद में आज हुए डिबेट की। आज संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा हुई और बड़ा बवाल हुआ। पीएम मोदी ने वंदे मातरम पर संसद में भाषण दिया। पीएम मोदी ने पूरे 1 घंटे की स्पीच में 13 बार कांग्रेस, 7 बार नेहरू और 3 बार जिन्ना का जिक्र किया। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, रुपए का 90 पार पर पहुंचना, वोट चोरी के आरोप पर एसआईआर विवाद या किसान मुद्दों पर एक भी बात बोलते हुए नजर नहीं आए। विपक्ष ने इसी बात पर उन्हें घेरा और कहा कि जब देश आर्थिक संकट, राजनीतिक तनाव और चुनावी विवादों से गुजर रहा है, तब प्रधानमंत्री संसद को एक ऐसे विषय पर ले गए हैं जो इतिहास का हिस्सा है, लेकिन आज जनता की रोजी रोजगार से कोई लेना देना नहीं रखता। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम की पंक्तियां हटाई और यही देश के बंटवारे का बीज था। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। मुझे लगता है कांग्रेस ने आउटसोर्स कर दिया है। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। वहीं पीएम मोदी के इस भाषण पर विपक्ष ने तुरंत सवाल दागा और कहा कि अगर ये 1937 की घटना आज आपके लिए इतनी बड़ी चिंता है, तो 2024 और 25 में देश की महंगाई, गिरती जीडीपी, टूटता रुपया और युवाओं की बेरोजगारी क्यों आपकी चिंता नहीं है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पीएम को जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी आज राष्ट्रवाद का ठेका लेकर घूम रही है, जबकि आजादी की लड़ाई में उनके राजनीतिक पूर्वज कहीं नजर नहीं आते थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इतिहास को चुनकर, तोड़कर और तिरछा करके सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। गोगोई ने कहा कि पीएम वंदे मातरम पर तो 1 घंटा बोल गए, लेकिन रुपए के 90 पार जाने पर 90 सेकंड भी बोलने को तैयार नहीं। इस दौरान गोगोई ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। लीग का विद्रोह था। मुस्लिम लीग ये कहना चाहती थी कि पूरा वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए, पूरे वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग को यह अधिकार कहां से मिला? और क्या मुस्लिम लीग के अनुसार हमारा देश चलेगा? क्या मुस्लिम लीग के अनुसार क्या कांग्रेस पार्टी चलेगी? कतई नहीं। हमारे उस समय के जो हमारे नेता थे, मौलाना आजाद साहब, उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे वंदे मातरम में कोई भी आपत्ति नहीं है। यह फर्क है कांग्रेस के मौलाना आजाद और मुस्लिम लीग के जिन्ना के बीच में। और उन्होंने लाख कोशिश करने के पश्चात भी, लाख दबाव डालने के पश्चात भी 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में के सेशन में यह निर्णय लिया गया कि जहां पर भी नेशनल गैदरिंग होगी, वहां पर हम शुरुआत में वंदे मातरम के पहले 2 पंक्तियों को हम गाएंगे। इस सिद्धांत को
इस सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ी इसकी आलोचना की, बहुत बड़ी आलोचना की, और आलोचना हिंदू महासभा ने भी की। ये कभी कभी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के जो राजनीतिक उद्देश्य है वो एक हो जाते हैं। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने दोनों वंदे मातरम को एक विशेष राजनीतिक रूप से देखा, और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने दोनों ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। उसके बाद सपा नेता अखिलेश यादव ने भी वंदे मातरम पर अपनी बात रखी संसद में। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम नकली राष्ट्रवादियों का नहीं है। बीजेपी उन स्वतंत्रता सेनानियों को अपना बताने की कोशिश कर रही है जिनसे उनका ऐतिहासिक संबंध ही नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया। उनकी एक रंगी सोच ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया। वंदे मातरम सियासत के झूठे राष्ट्रवादियों के लिए नहीं है। गलत लोगों की गलत मंशा पूरा देश समझता है, और केवल यही नहीं ओन करते हैं। कभी कभी भारत माता का जो चित्र है, जो पेंटिंग कभी बंगाल के महान लोगों ने बनाई थी, सभापति। वहीं इस मामले पर प्रियंका गांधी आज संसद में क्या कुछ बोलती हुई नजर आई, जरा एक बार वो भी सुनिए। मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा अधिवेशन था। महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था। किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। कुल मिलाकर वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर शुरू हुई चर्चा अब इस सवाल पर अटक गई कि आखिर प्रधानमंत्री आज के ज्वलंत मुद्दों पर बोलने से क्यों बच रहे थे। विपक्ष पूछ रहा था कि क्या सरकार के पास 2025 के संकटों का कोई जवाब नहीं है? क्या इतिहास के सहारे वर्तमान की नाकामियों को ढका जा रहा है? और क्या संसद को एक भावनात्मक मुद्दे के जरिए चुनावी जमीन तैयार करने की कोशिश हो रही है? वंदे मातरम का गौरव तो अपनी जगह है, लेकिन क्या ये बहस सही समय पर हो रही है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। अब वही बात करते हैं एनसीईआरटी की किताबों की। एनसीईआरटी की नई कक्षा 7वीं की किताब में इस समय देश भर में चर्चा हो रही है, क्योंकि इसमें महमूद गजनवी मंदिर तोड़ने और लूटपाट की कहानियों को पहले से कई गुना ज्यादा जगह दी गई है। पहले किताब में इस विषय पर सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ था, लेकिन अब पूरी किताब में 6 पेज का बड़ा हिस्सा सिर्फ गजनवी के हमलों, सोमनाथ मंदिर के विध्वंस और उस दौर की हिंसा को समझाने में लगाया गया है। किताब की शुरुआत में ही एक चेतावनी बॉक्स है जिसमें लिखा है कि इतिहास के काले अध्यायों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि समझ
समझना चाहिए कि वो क्यों हुए और भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। इसके लिए क्या सीख ली जा सकती है, ये तरीका पहले की किताबों में नहीं था। नई किताब में लिखा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार हमला किया, मथुरा और कन्नौज जैसे शहरों को लूटा, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। किताब ये कहती है कि इन हमलों में हजारों भारतीय मारे गए और बच्चों तक को पकड़कर मध्य एशिया में गुलाम बनाकर बेच दिया गया। गजनवी के दरबारी इतिहासकार अल उत्बी और यात्रियों जैसे अल बिरूनी के हवाले से लिखा है कि गजनवी खुद इन हमलों को काफिरों पर जंग और इस्लाम फैलाने का अभियान मानता था। यहां तक ये बताया गया है कि सोमनाथ मंदिर से ले जाई गई मूर्ति का एक टुकड़ा आज भी गजनी के मस्जिद के दरवाजे पर रखा है, जहां लोग पैर पोंछते हैं और किताब बच्चों से सवाल भी पूछती है। सोमनाथ मंदिर दोबारा जनता के चंदे से क्यों नहीं बनाया गया होगा? इतना ही नहीं, पहली बार कक्षा 7 की किताब में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के विनाश का विस्तार से जिक्र किया गया है। किताब कहती है कि बख्तियार खिलजी ने इन बड़े शिक्षा केंद्रों को तोड़ दिया, भिक्षुओं की हत्या की और नालंदा की लाइब्रेरी महीनों तक जलती रही। कहा गया कि इससे भारत में बौद्ध धर्म कमजोर हो गया और पहले ये सब बहुत संक्षेप में यानी बहुत छोटा करके बताया जाता था और अब पहली बार इसे एक एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है। नई किताबों में मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी के अभियानों का भी ज्यादा विस्तार दिया गया है। इसके अलावा पहली बार मोहम्मद बिन कासिम और सिंध विजय का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। किताब में बताया गया है कि उस वक्त काफी शब्द हिंदू, बौद्ध और जैन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन सिंध पर अरब विजय का असर सीमित रहा और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण नहीं हुए। ये बदलाव साफ दिखाते हैं कि नई किताबों में इतिहास लिखने का तरीका पूरी तरीके से बदल दिया गया है। पहले किताबों में युद्ध और हमलों को थोड़ा बैलेंस और छोटा करके बताया जाता था और अब नए अध्याय ज्यादा सीधे, कठोर और एक्सप्लेनेशन के साथ लिखे गए हैं। आलोचक कह रहे हैं कि किताबों में खास तरह का नैरेटिव ज्यादा उभर रहा है, जहां मुस्लिम शासकों के हमलों को काफी ज्यादा प्रमुखता से दिखाया गया है, जबकि पहले ये बैलेंस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि क्या बच्चों को इतिहास का एक बैलेंस चित्र मिल रहा है इन सब के जरिए, या फिर एक ऐसा इतिहास सिखाया जा रहा है जिसमें एक खास दौर और एक खास समुदाय को ज्यादा नेगेटिव रोशनी में दिखाया गया है? क्या बच्चे इससे इतिहास को समझेंगे या उसे भावनाओं और धर्म की नजर से देखने लगेंगे? नई किताबें पढ़ने के बाद आने वाली पीढ़ी भारत के मध्यकाल को कैसे समझेगी? यही आज सबसे बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं एसआईआर प्रोसेस की। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट की सबसे बड़ी समीक्षा यानी एसआईआर की जा रही है और इसी बीच सबसे चौंकाने वाली खबर तमिलनाडु से आई है। यहाँ के ताजा डेटा बताते हैं कि मसौदा मतदाता सूची में 84 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कट सकते हैं और ये संख्या राज्य की कुल 6.41 करोड़ वोटरों का लगभग 13% है, यानी हर 100 वोटरों में से 13 लोगों का नाम हटने की कगार पर है। इतनी बड़ी संख्या अपने आप में भारी राजनीतिक बदलाव ला सकती है। तमिलनाडु में अब तक 84.91 लाख फॉर्म अनकलेक्टेबल पाए गए हैं, मतलब फॉर्म्स ही अधूरे हैं। लोग 2003 के लिस्ट से मैच नहीं कर रहे हैं, कोई मर चुका, कोई शिफ्ट हो गया है या फिर एंट्री डुप्लीकेट है। इनमें 44 लाख से ज्यादा लोग स्थायी रूप से स्थानांतरित बताए गए हैं, यानी वो कहीं और चले गए हैं। 26 लाख मृत, 10 लाख से ज्यादा अनुपस्थित और 3.5 लाख डुप्लीकेट दर्ज हुए हैं। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ये डेटा अभी फाइनल नहीं है, लेकिन इसका असर कितना बड़ा होगा यह अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक ही राज्य में 84 लाख वोट सवालों में है। पश्चिम बंगाल की स्थिति भी कम गंभीर नहीं है, वहां अब तक 54.59 लाख फॉर्म अनकलेक्टेबल पाए गए हैं, जिनमें 23 लाख मृत वोटर, 10 लाख से ज्यादा लापता, 19 लाख शिफ्टेड और 1.26 लाख डुप्लीकेट शामिल हैं। ये वही बंगाल है जहां पहले भी वोटर लिस्ट पर राजनीतिक विवाद गर्म होता रहा है। वहीं केरल में भी 20.75 लाख वोटरों की स्थिति जो है वो संदिग्ध है। इनमें 7.39 लाख स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं, 6.11 लाख मृत हैं, 5.67 लाख जिनका कोई पता नहीं चल रहा है और 1.12 लाख डुप्लीकेट वोटर्स हैं। केरल में हर चुनाव कांटे की टक्कर में होता है, ऐसे में 20 लाख वोटों का कटना सत्ता का हिसाब भी बदल सकता है और एक खास तौर पर विपक्ष के लिए चिंता वाली बात है और तमाम चीजों को विपक्ष भी लगातार उठा ही रहा है। बहरहाल
फिलहाल मध्य प्रदेश में भी यही एक नया विवाद खुलकर सामने आया है। यहाँ 14.88 लाख वोटर्स ऐसे पाए गए हैं जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट से बिल्कुल मैच नहीं करता। न नाम, न रिकॉर्ड, न परिवार, न कोई पुराना लिंक। चुनाव आयोग ने जिलों को आदेश दिया है कि एक एक केस क्रॉस चेक किया जाए ताकि नोटिस भेजने में गलती ना हो। बहरहाल अब ये देखा जाएगा कि ये जो फाइनल लिस्ट निकलकर सामने आती है वो कितनी सत्य साबित होती है। अब वही बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के नए बयान। आज देश में अजीब हालात है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी चढ़ रही है, रुपया रिकॉर्ड तोड़कर 90 रुपए पार कर चुका है, सरकारी स्कूल कम हो रहे हैं, पर टीवी और मंचों पर क्या चल रहा है? मंदिर, मस्जिद, हिंदू राष्ट्र, गजवाए हिंद और कौन ज्यादा सनातनी है, यही बहस चल रही है। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में 2 साल बाद हुए गीता पाठ कार्यक्रम में 5 लाख लोगों की भीड़ जुटाई गई। मंच पर धीरेन्द्र शास्त्री आए और कई लोग यहाँ पर मौजूद थे और सीधे सीधे हिंदू राष्ट्र की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि जब तक बंगाल के हिंदू एक नहीं होते, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हमें सनातनी चाहिए, तनातनी नहीं। भारत में भगवाए हिंद चाहिए, गजवाए हिंद नहीं। यानी गीता पाठ का मंच भी अब धर्म की राजनीति का नया अखाड़ा बन गया। इसी मंच पर सस्पेंडेड टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर भी पर निशाना साधते हुए भी कहा गया, कोई भी हमारे भगवान राम पर टिप्पणी नहीं कर सकता। बाबर या बाबरी की इस देश में कोई नींव नहीं है। दूसरी तरफ साध्वी ऋतंबरा ने भी वही लाइन दोहराई, भारत में बाबर या बाबरी की कोई नींव नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या इन बातों से बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी? क्या इससे 90 रुपए वाला जो रुपया लुढ़क चुका है, क्या वो वापस अपनी सही सिचुएशन में आ पाएगा? क्या इससे आम आदमी की जिंदगी आसान होगी? बिल्कुल नहीं। साफ दिखाई दे रहा है कि धर्म के नाम पर भीड़ जुटाई जा रही है, राजनीति चमकाई जा रही है और असली मुद्दों को बैक सीट पर डाला जा रहा है। देश का असली सवाल मंदिर मस्जिद नहीं है, असली सवाल है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और आर्थिक संकट। तो बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, नमस्कार।